हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें अगर बात की जाती तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं अपने इधर उधर देखते हैं जो वातावरण में होती रहती हैं। जैसे अगर बात की जाती है, हम कुछ समय के लिए किसी लोहे को अगर वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो वहां पे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। तो लोहे के ऊपर जो जंग लगने का काम हो रहा है वह आपका क्या हो रहा है, एक केमिकल प्रोसेस है। तो अर्थात वह आपका केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रम है। इसी तरीके से हम जो आपकी रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया आपकी केमिकल है, या आपके डाइजेशन जितनी भी क्रिया होती है आपकी क्या है, ये आपकी क्या किस तरीके से केमिकल प्रोसेस है। तो देखिए, यहाँ से हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, अगर बात की जाती तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है आपकी, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया आपकी होती क्या है। अभिक्रिया, तो देखिए, अगर केमिकल रिएक्शंस की बात किया, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, वह क्रिया जिसमें किसी एक या एक से ज्यादा पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए रिपीटेशन, वह क्रिया जिसमें किसी एक या एक से ज्यादा पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन विच प्रोसेस वन आर मोर देन one substance form a new substance known as the chemical reaction। अगर बात की जाती है तो अगर हम वातावरण में लोहे को क्या काम कर रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं, कुछ समय बाद देखते हैं कि उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जा रहा है, कि उसमें आपका जो सब्सटेंस था आयरन था और वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, क्रिया करके जंग का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके ऊपर जंग लग रही है, रस्टिंग की प्रोसेस हो रही है। तो देखिए, यहाँ से अगर बात की जाती तो रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ से नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन विच प्रोसेस वन आर मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म आ न्यू सब्सटेंस नोन एज द केमिकल रिएक्शन। अब जैसे एग्जाम्पल की बात की जाती थी, एग्जाम्पल है आपका देखा जाए तो देखिए, यहां से हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, जैसे यहां से आपका कोई भी मेटल ले लिए। अब यहां से मेटल जो आपकी है, कोई भी मेटल ले लिए, अब मेटल की रिएक्शन में एसिड से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, एसिड से करा रहे हैं। तो देखिए, जब मेटल की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं तो यहां से आपका साल्ट और क्या बनेगा, यहां से आपका हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर होगी। तो देखिए, अगर बात की जाती है तो यहाँ से आपके दो सब्सटेंस थे, एक आपका मेटल था, दूसरा आपका एसिड था। अब रिएक्ट करके एक नए गुणधर्म वाले तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जिसे साल्ट लवण कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो इनकी प्रॉपर्टी थी उनकी प्रॉपर्टी साल्ट की अपेक्षा क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे बात करते हैं, यहाँ से हम लोग सोडियम मेटल ले लिए, अब आपका यहाँ से सोडियम मेटल हो गया, सोडियम की रिएक्शन किसी एसिड जैसे आपका HCl से करा दिए। तो देखिए, जब HCl से उसकी रिएक्शन कराई जाती है तो देखिए, यहाँ से आपका बनेगा क्या, यहाँ से आपका NaCl और प्लस यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही। तो देखिए, जो प्रॉपर्टी आपके Na की होगी और Cl की होगी उससे अलग प्रॉपर्टी आपकी किसकी होगी, NaCl और आपके हाइड्रोजन गैस की होगी कि नहीं। अब जो आप यहाँ से प्रोसेस देख रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से डिफिनेशन क्या होगी केमिकल रिएक्शंस की, तो वह प्रक्रम जिसमें किसी एक या एक से अधिक पदार्थ से नए पदार्थ या नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन विच प्रोसेस वन आर मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म आ न्यू सब्सटेंस नोन एज द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से देखिए, केमिकल रिएक्शन जो आपकी होती हैं इन्हें हम भौतिक प्रक्रमों के द्वारा क्या काम कर सकते हैं, चेंज नहीं करते। इट इज नॉट
रिवर्सल बाय द फिजिकल फिनोमिना या फिजिकल मेथड, ये आपके भौतिक प्रक्रमों के द्वारा इनको क्या करते हैं, हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अगर बात की जाती है, यहाँ से आपका जो NaCl बना है, अब इससे हम ना तो Na को बना, यहाँ से फिर से ऐसा कोई भौतिक प्रक्रम कराए फिजिकल मेथड कि यहाँ से आपका Na और HCl दोनों बन जाए, ये आपका संभव नहीं। तो देखिए यहाँ से कह सकते हैं ये आपका जो होता है केमिकल रिएक्शन, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम भौतिक प्रक्रम के द्वारा बदल नहीं सकते, अर्थात इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से किसी भी रिएक्शन में दो चीजें आपकी आती हैं, पहला तो आपका आता है रिएक्टेंट, क्या आता है, रिएक्टेंट, और दूसरा आपका आता है प्रोडक्ट। तो देखिए पहला आपका आएगा रिएक्टेंट, दूसरा आपका आएगा क्या, प्रोडक्ट। एक मिनट क्लियर हो गया, बोले काट ले बाद में। अब देखिए यहाँ से आपकी दो चीजें आई हैं, केमिकल रिएक्शन में दो आपके टर्म होते हैं, पहला आपका होता है रिएक्टेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। दो शब्द आते हैं, एक आपका होता है अभिकारक और दूसरा आपका होता है अभिकर्मक। तो हमें क्लास 10 में केवल जानना किसके बारे में, अभिकारक के बारे में, ना कि अभिकर्मक के बारे में। तो देखिए यहाँ से आपका पहला शब्द आया, इसमें केमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट जिसे अभिकारक कहते हैं, और दूसरा आपका आया प्रोडक्ट जिसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद। तो देखिए अगर बात की जाती तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक आपका किसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है या उत्पाद में चेंज होता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ से बात हुई आपका रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट आपका क्या होता है। तो देखिए रिएक्टेंट क्या होगा कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक रिएक्टेंट कहते हैं। अब यहाँ से देखिए जैसे आपका यहाँ से Na और HCl या मेटल और एसिड किसमें अभिक्रिया में आपके यूज किए जा रहे हैं, अब इनको अभिक्रिया में यूज कर रहे हैं रिएक्शंस में, तो देखिए इन्हें क्या कहेंगे, रिएक्टेंट अभिकारक कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और दूसरा आपका टर्म जो आता है उत्पाद, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होंगे, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, which substance are after the reaction known as the product। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसमें देखिए जो आपका उत्पाद बना वो आपका यही प्रोडक्ट है, कौन सा, NaCl और आपका H2 हाइड्रोजन गैस, आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हुए। अब यहाँ से बात की जाती है, जैसे एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ से रिएक्शन करा रहे हैं N2 की, किससे, H2 की, यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe कैटालिस्ट, Fe उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, और मॉलिब्डेनम आपके प्रीमोटर की तरह अर्थात का उत्प्रेरक वर्धक की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से आप इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से आपका बनेगा क्या, NH3 बन रहा है, क्या बन रहा है, NH3। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, कितने नाइट्रोजन यहाँ पे है, 2 है, इधर कितना आपका 1 है, 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 9 6, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 3। तो देखिए यहाँ से अब अभिक्रिया में आपका प्रयुक्त कौन कौन से सब्सटेंस हो रहे पदार्थ, आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं अभिक्रिया में। तो इस अभिक्रिया में आपके अभिकारक रिएक्टेंट का काम कौन करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें किसका काम करेंगे, आपके रिएक्टेंट का काम करेंगे।
जबकि बात की जाती है तो देखिए यहाँ से आपका अमोनिया जो अभिक्रिया के बाद बन रहा था कि रिएक्टेंटों के रिएक्शन करने के बाद अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है, इन्हें क्या कहेंगे हम? उत्पाद कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जबकि इन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। अब इसमें देखिए आपका एक शब्द आया Fe, आयरन। आयरन इसमें उत्प्रेरक का काम करता है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। किसका? कैटालिस्ट का। तो अब कैटालिस्ट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे सपोज किया जाए दो लोग मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच में, तीसरा इंसान आकर के या तो झगड़े की दर को बढ़ाएगा या तो काम क्या करेगा? घटाएगा। उसी तरीके से कैटालिस्ट भी आपके होते हैं उत्प्रेरक। तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या क्या काम करते हैं? घटा देते हैं, उन्हें हम कैटालिस्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपका जो Fe है उसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो देखिए यहाँ से ये आपका उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ये थे आपके क्या? ये आपकी थी केमिकल्स रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें किसी एक या एक से अधिक पदार्थ से नए पदार्थ का, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे केमिकल्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए अगला यहाँ से आप नोट में पॉइंट लिखेंगे। नोट में आपका पॉइंट क्या होगा केमिकल रिएक्शन में? यहाँ से आपका केमिकल्स रिएक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। देखिए या तो आपका इसमें कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में या तो बंध बनेगा या तो बंध बनेगा या क्या होगा आपका? या टूटेगा। ये तो काम आपके होते हैं, या तो बंध आपका बनेगा या तो काम क्या होगा? टूटेगा। तो देखिए अगर बात की जाती तो यहाँ से आपका पहले एग्जाम्पल में सोडियम मेटल यहाँ से इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ रहा है HCl के बीच। जो आपका HCl है इसके भी देखिए आपका यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड पाया गया है, सात संयोजक बंध। तो देखिए इस बॉन्ड को तोड़ रहा है तो क्या काम कर रहा है? इसके साथ या जुड़ करके क्या NaCl बना रहा है। अर्थात वही तो लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया में या तो बंध बनेगा या तो टूटेगा। देखिए यहाँ एक जगह क्या काम हो रहा है? बंध टूट रहा है और दूसरी जगह आपका क्या हो रहा है? बंध बन रहा है। बात समझ में आई? तो अगला जो आपका है यहाँ से अगला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल्स रिएक्शन। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल्स रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमाण। इनके क्या क्या प्रमाण होते हैं? तो देखिए आपका अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल्स रिएक्शन। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो देखिए यहाँ से आपका जो पहला लक्षण है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। किसका निकलना भैया? गैस का निकलना, गैस का निकलना। तो देखिए अगर बात की जाती है कहीं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो अगर कहीं गैस निकल रही है तो वहां पे आपकी क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। बात समझाई? तो अगर बात की जाती है यहाँ से किसी भी मेटल की रिएक्शन हम एग्जाम्पल में करते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल में कोई मेटल ले लिए। क्या ले लिए? यहाँ से आपका कोई मेटल हो गया और मेटल के बारे में आपको बताया गया कि मेटल क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटमोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। तो यहाँ से देखिए जिनके आउटमोस्ट सेल में आपके कितने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को मेटल कहते हैं। तो देखिए यहाँ से आपने कोई मेटल लिया, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप? एसिड से करा रहे हैं। किसी एसिड से उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए एसिड से जब मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपका साल्ट और क्या बनता है आपका? हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। हाइड्रोजन यहाँ से आपका डाई एटॉमिक होता है, द्विपरमाणुक होता है। अब यहाँ से मेटल के स्थान पे आप कुछ भी ले लिए, जैसे आपका यहाँ से जिंक है, जिंक मेटल है। कौन सी है? जड़ियन जिंक है।
तो जिंक मेटल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे भैया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं तो देखिए यहाँ से क्या काम होगा, बताया गया कि आपके जो मेटल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इसका निगेटिव पार्ट अर्थात यहाँ से आकर के रिएक्ट करेगा किससे? जिंक से। तो देखिए बनेगा क्या यहाँ से आपका ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो रही। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, कितने क्लोरीन यहाँ पे है आपके? 2, यहाँ पे कितना? 1, 2, यहाँ से मल्टीप्लाई किया गया 2 से, 2 इधर, हाइड्रोजन इधर कितना? 2, तो यहाँ से अभी आपका हाइड्रोजन कितना? 2, जिंक इधर कितना? 2, जिंक इधर कितना? सॉरी जिंक इधर कितना आपका? 1, जिंक इधर भी आपका कितना? 1 है। रिएक्शन बैलेंस, ये आपकी जिंक मेटल है, जिंक मेटल है, ये आपका हाइड्रो क्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और देखिए ये आपका जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। एरो का मतलब होता है गैस का बाहर निकलना। अगर तीर ऊपर की तरफ तो गैस कहाँ निकलेगी? आपकी बाहर की तरफ गैस निकल रही। अब ये आपका अगर इस तरीके से देख रहे हैं इस रिएक्शन में, यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? निकल रही है, जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? हो रही है। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ से अगला एग्जाम्पल आपका ले लिया गया कैल्शियम, कोई धातु ले लिया आपकी कैल्शियम Ca, इसकी रिएक्शन में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं। तो देखिए रिएक्शन करने के बाद आपका क्या बनेगा? यहाँ से साल्ट आपका CaSO4 बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट आपका CaSO4, और यहाँ से देखिए आपका क्या निकलेगा? यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस निकल रही। तो देखिए इस भी रिएक्शन में देख रहे हैं इस एग्जांपल में कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो रही है। अगर कहीं भी किसी रिएक्शन में अगर गैस निकल रही है तो वहां आपकी रिएक्शन हो रही है। ये आपकी किसके कैरेक्टरिस्टिक है? ये आपके केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से और एग्जाम्पल की बात कर ली जाती है। जैसे यहाँ से आपने Ca कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, गर्म किया यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को, तो देखिए आपका टूटेगा किसमें? या आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं आपका क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो आपका एग्जाम्पल किसका है? आपके यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ दी गैस, गैसों के निकलने का एग्जाम्पल है। अगर कहीं भी गैस से निकलने तो हमें पता चलेगा वहां पे क्या हो रही है? आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ से देखिए अगला जो है चेंज इन कलर। सेकेंड आपका है चेंज इन कलर। कलर इसकी हिंदी क्या होती है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अगर कहीं भी हम देख रहे हैं किसी भी सब्सटेंस में रंग का परिवर्तन हो रहा है तो हमें पता चलेगा वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब जैसे बात की जाती है यहाँ से आपका कोई भी कॉपर सल्फेट का हम सोल्यूशन ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन ले लेते हैं। एक्वा का मतलब होता है जिसमें आपका क्या काम हो? उसमें पानी आपका सॉल्वेंट का काम करे, अर्थात वो आपका पानी में घुलाव। तो देखिए यहाँ से इसका हम एक्वा सोल्यूशन ले लिए, मतलब ये आपका जलीय विलयन बनाया गया कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट को पानी में घोला गया है। तो देखिए कॉपर सल्फेट का हम एक्वा सोल्यूशन लिए, तो यहाँ से देखिए कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में यहाँ से हम आयरन की रॉड को डुबा रहे हैं। किसकी रॉड को? आयरन, लोहे की कील को हम लोग डुबा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आपका क्या काम होगा?
यहाँ से आपका रिएक्शन होने के बाद आपका आयरन सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। और यहाँ से आपका कॉपर आकर के नीचे की तरफ बैठ जाएगा। अब यहाँ से देखिए रंग परिवर्तन में आपका क्या काम हो रहा है। अगर बात की जाती है जो आपके आयरन यहाँ से कॉपर सल्फेट है, ये किस रंग का होता है? ये आपके नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? ये आपके ब्लू रंग का होता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ये आपके किस कलर का होगा? ब्लू, अर्थात नीले रंग का होता। अब यहां से देखिए जो आयरन सल्फेट बन रहा है ये आपका ग्रीन होगा। आयरन सल्फेट जो आपका बन रहा है, सल्फेट ये किस कलर का बन रहा है? ग्रीन कलर का बन रहा है। अब देख रहे हैं अगर कहीं भी केमिकल से रिएक्शन होती है तो देखिए कलर में कुछ ना कुछ क्या होता है? चेंज होता है। अब अगर कलर में चेंज हो रहा है जिससे पता चलेगा हमें क्या काम हो रही है? रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी हो रही है। तो देखिए यहाँ से आपकी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक का जो थर्ड टाइप था वो आपका कौन सा होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीटी। क्या कहते हैं यार? पीपीटी। अब यहाँ से देखिए इसकी हिंदी क्या होगी? अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। तो देखिए अवक्षेप अगर कहीं किसी भी रिएक्शन से बन रहा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी कि यह केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती तो पहला आपका प्रेसिपिटेट क्या होता है? ऐसा आपका सब्सटेंस या ऐसा प्रोडक्ट जो रासायनिक अभिक्रिया में बना हो जो कि क्या होता? आपका घुलनशील ठोस होता, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए अगर बात की जाती तो आपका एग्जाम्पल से PbNO3 है, लेड नाइट्रेट। आपका यहाँ से PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है। तो देखिए लेड नाइट्रेट की जब हम रिएक्शन यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, किससे करा रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड से। तो देखिए यहाँ से आपका जो बनेगा, यहाँ से आपका PbI2 का लेड आयोडाइड का आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट। वो भी किस कलर का आपका बन रहा है? या येलो कलर का बन रहा है। किस कलर का? येलो कलर का। और देखिए यहाँ से आपका आगे क्या बनेगा? प्लस आपका बनेगा KNO3। अब यहाँ से रिएक्शन बैलेंस करते हैं। कितने नाइट्रेट? यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना आपका 1 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आयोडीन है कितनी आपकी? 2 है, यहाँ से आपकी कितनी है? 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 2। तो देखिए प्रेसिपिटेट आपका क्या होता है? पीपीटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं। इट फॉर्म्स इन द रिएक्शन which is insoluble solid, which is insoluble solid। जानते हैं जो आपका प्रेसिपिटेट होता है वो अभिक्रिया में बनता है किसके? रिएक्टेंट के आपके अभिक्रिया करने से। तो देखिए यहाँ से रिएक्टेंट जब अभिक्रिया करेंगे तो आपके एक ऐसे सॉलिड का फॉर्मेशन होता है जो इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। तो देखिए यहाँ से जो आपका लेड आयोडाइड है वो क्या है? आपका इनसॉल्युबल है, वो भी किस कलर का? येलो कलर का। और देखिए इसे रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनता है रिएक्शन में, उससे हम इस तरीके से अर्थात जो एरो बना के एरो का मुंह किसकी तरफ? नीचे की तरफ करके दिखाया जाता है। ये आपका तीसरा टाइप का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब फोर्थ टाइप आपका चेंज इन टेम्परेचर। कौन सा है? फोर्थ टाइप आपका चेंज इन टेम्परेचर। आपका ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा ताप में परिवर्तन। देखिए आपकी अगर बात की जाती है तो 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं। पहला आपका होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा आपका होता है
इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्माक्षेपी, एंडोथर्मिक का मतलब होता है उष्माशोषी। अब ताप में परिवर्तन अगर किन्हीं केमिकल से रिएक्शन हो रही है तो वहां पे आपके टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज होता है। अगर चेंज हो रहा है तो पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है। अब जैसे अगर बात की जाती तो आपका एग्जाम्पल में यहाँ से हम PCl5 पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ से PCl5 यहाँ से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेते हैं। किसको लेते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब किसी भी बर्तन या आपके वेसल्स में इसको डिजॉल्व किया जाता है, क्या किया जाता है? डिजॉल्व किया जाता है। तो देखिए ये आपका PCl3 और यहाँ से आपके Cl2 में टूट जाता है और यहाँ से इसमें क्या नहीं, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, अर्थात जिस पात्र में इसको हम कराते हैं तो वहां से आपका वो बर्तन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगर एग्जाम्पल में बात की जाती है तो आप यूरिया लीजिए हाथ में और यूरिया को किस हाथ में यूरिया लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए तो देखेंगे कि वहां से आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। तो आपकी किस तरीके की रिएक्शन है? इंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें आपको ऊष्मा की जरूरत पड़ी, एनर्जी की जरूरत पड़ी। अब दूसरा काम, वही काम क्या हो, हम बुझे बिना बुझे हुए चूने अर्थात कली चूने को लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ से अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, अब यहाँ से इसको वाटर में डिजॉल्व कीजिए, इसमें पानी मिलाइए ला करके। तो देखिए पानी मिलाने पे यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझे हुए चूने का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से एनर्जी लॉस हो या आपकी क्या लॉस होती है, यहाँ से उष्मा लॉस होती है, बाहर निकलती है। तो ये आपकी पहली जो थी रिएक्शन ये आपकी इंडोथर्मिक थी, इंडोथर्मिक रिएक्शन थी। और दूसरी जो आपकी है एक्सोथर्मिक है। कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्योंकि पहले में आपको एनर्जी यहाँ से बाहर से उष्मा जब लानी पड़ रही है, किसके लिए? रिएक्शन को करने के लिए, जबकि यहाँ से आपकी जब रिएक्शन हो रही है तो दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर किसी भी अभिक्रिया में ऊर्जा को, किसी भी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे हम कौन सी? इंडोथर्मिक उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी? इंडोथर्मिक उष्माशोषी कहते हैं। और अगर कहीं से एनर्जी निकल रही है अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो अगर आपके कहीं भी टेम्परेचर में चेंज अगर दिख रहा है तो हमें पता चलेगा कि केमिकल से रिएक्शन क्या हो रही है आपकी। देखिए आपका पांचवा टाइप कौन सा होगा? चेंज इन स्टेट। अब आपका जो फिफ्थ टाइप है वो है आपका चेंज इन स्टेट। स्टेट अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अब यहाँ से देखिए अगर कहीं केमिकल से रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट के क्या काम होगा? रिएक्टेंट के स्टेट में अवस्था में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब जैसे बात की जाती है यहाँ से आप रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए जैसे आपके कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ से अगर हम हीट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? हीट करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए हीट करने पे यहाँ से आपका बनेगा CaO प्लस आपका CO2 बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ से ये आपका जो है एक गैस, ये आपका सॉलिड फेज में है। किसमें है? सॉलिड, ठोस अवस्था। जबकि यहाँ से आपका कैल्शियम ऑक्साइड किस फेज में है? सॉलिड फेज में। लेकिन यहाँ से आपका क्या है? यह गैस फेज में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हम H2, यहाँ से H2 प्लस O2 की रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हैं। दोनों किस अवस्था में? आपके गैस फेज में है। हाइड्रोजन भी और आपका ऑक्सीजन भी, दोनों भी आपकी गैस अवस्था में। जब ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं सबस्टेंस, तो देखिए यहाँ से रिएक्ट करने के बाद यहाँ से आपका क्या बनता है? H2O बन रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से रिएक्शन के बाद जो आपके अभिकारक थे, अभिक्रिया करने के बाद जो आपकी प्रोडक्ट उत्पाद बना रहे वो किस अवस्था में? आपके लिक्विड अवस्था में, है कि नहीं। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं सेकंड वाले में कि अगर हम दो गैसों की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से
से आपका क्या बन रहा है, यहाँ से आपका वाटर जो कि लिक्विड अवस्था में वो बन रहा है। अब रिएक्शन बैलेंस कीजिए, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 2। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन कितना हो गया 4। ये आपकी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।